हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के ग्रुप थियोरी में यूनिट 2। और इसमें आप पढ़ रहे थे सिलोज पी थ्योरम और सिलोज पे कुछ एग्जाम्पल थे। आज हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड ऑल सिलोज पी सब ग्रुप ऑफ S4 एंड सो दैट नन ऑफ देम इज नॉर्मल। सबसे पहले तो आप अगर S4 के बारे में जानते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। S4 इज ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक and it is formed on a set having four symbol to itself and all are here bijections means bijective map. So S4 is especially collection of all bijections from a set having four symbols say 1 2 3 4 to itself. आज मैं S4 के एलिमेंट को लिखते कैसे हैं और ये एक्चुअल में होता क्या है, आपको एक लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंत में। और इतना ही अपने चैनल का एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे S4 के एलिमेंट लिखे गए। और ऐसे भी आपके पास इस चैनल पे ऐसे वीडियो जिसमें S4 के सब ग्रुप भी बताए गए हैं। तो अगर आप S4 तक के सब ग्रुप जानते रहें, A4 के सब ग्रुप जानते रहें, तो आपका काम आगे CUET PG के लिए भी आसान हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आज हम लोग इसमें बात करेंगे सिलोज पी सब ग्रुप पे। तो S4 सबसे पहले तो आप शुरू करेगा कि सिंस ऑर्डर ऑफ S4 इज फैक्टोरियल 4 एंड दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 24। ये इसका ऑर्डर है एंड दिस 24 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3 इंटू 3। ये कोइंसिडेंस है, ये 3 इसी 3 के बराबर है ना। ये 3 मतलब दोनों जगह आपको 3 दिख गया, ये कोइंसिडेंस है। अब इसमें हम लोग दो केस लेंगे। जब सिलोज पी सब ग्रुप की बात होगी तो P इज हियर प्राइम। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्राइम है, तो यहाँ पे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो हम लोग दो केस कंसीडर करते हैं। लीजिएगा कि यार ऑर्डर ऑफ S4 is 24 means 2 power 3 into 3। पहले केस ले ली जाए कि लेट P is 2, प्राइम है, P is 2। तो क्लियर है कि यहाँ पे 2 पावर 3 डिवाइड्स 24 बट 2 पावर 3 प्लस 1 डज नॉट डिवाइड्स 24, क्योंकि जैसे 2 पावर 3 प्लस 1 करेंगे 2 पावर 4 हो जाएगा और 2 पावर 4 की जो वैल्यू 16 आएगी, 16 24 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अब जो है अगर ऐसा हुआ देन दिस G मीन्स S4 हैज सिलोज 2 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 पावर 3 and the number of silos such subgroup is 1 plus 2k। और इसे आप एक लाइन में लिखते हैं तो लिखते हैं कि दिस implies G has n plus means G has n2 is equal to 1 plus 2k। ये जो है ना, जो आपने इसको लिखा, ये हमेशा नंबर बता देगा कि कितने हैं, तो उनकी संख्या 1 plus 2k हो जाएगी। G has n2 1 plus 2k silos 2 subgroup of order 2 power 3 means 8। करें कि 8 ऑर्डर के इस S4 के पास 1 plus 2k सिलो सबग्रुप होंगे, बट एक शर्त है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही लिख देंगे 1 plus 2k और k का मान लिखते चले जाएंगे। Here k is non-negative integer and if k is non-negative integer then k may be 0 1 2 3 जैसा भी डिवाइड करें। तो करें कि इनकी संख्या 1 plus 2k होगी, प्रोवाइडेड एक शर्त है कि प्रोवाइडेड, ये शर्त आप याद रखेंगे, प्रोवाइडेड n2 मीन्स 1 plus 2k डिवाइड्स दिस 2 पावर 2 को 3 को तो डिवाइड करता है 3, आप यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइड्स 3। अब प्रोवाइडेड एक शर्त है कि कब होगा 1 plus 2k, कब होगा जब 1 plus 2k 3 को डिवाइड करेगा।
और जब 1 प्लस 2 के 3 को डिवाइड करेगा, हम लोग आ जाते हैं इस पार्ट में कि 1 प्लस 2 के n2 है ये, 1 प्लस 2 के डिवाइड्स 3, तो इसमें 2 केस हो जाएगी। जब आप k का मान 0 कर देंगे, यहाँ 0 करिए, तो n2 का मान 1 होगा और 1 3 को डिवाइड करेगा। लेकिन जैसे k का मान आप 1 करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1 3 हो गया, तो अब n2 का मान फिर 3 हो गया और 3 भी 3 को डिवाइड करेगा। तो नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर S4, this S4 has unique silos 2 subgroup means normal, unique होगा तो normal, otherwise it has this N2 means 3 silos 2 subgroup of order 8। तो या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। अब आप देख सकते हैं 1 अगर हुआ तो क्या हुआ, 1 होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर 1 हुआ तो नॉर्मल होगा और अगर नॉर्मल नहीं है तो 3 होगा। अब हम लोग लेंगे कि 8 आर्डर का जो सब ग्रुप है इसका, अगर आपने मेरी क्लास देखी है, नहीं भी देखी है, तो YouTube चैनल पे हमारी क्लासेस कुछ हैं जिसमें S4 की सब ग्रुप को बताया गया है। एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ S4। S4 is symmetric group on a set having 4 symbols 1 2 3 4 to itself, which has 24 bijections and 24 out of these 24 bijections, जो 24 bijections हैं, इसमें bijection means bijective map 1 1 and 2, इसमें से 12 जो है वो इवन है और 12 कैसे हैं, ऑड है। आप देख सकते हैं वहाँ पे। और आप देखेंगे कि S4 के पास एक आर्डर का एक सब ग्रुप है, 2 आर्डर के भी सब ग्रुप है इसके पास 3 आर्डर के हैं, 4 आर्डर के हैं, 5 का नहीं है, 6 आर्डर का है, 8 आर्डर का है, 12 का है, 24 का है। टोटल इसके पास 30 सब ग्रुप है और 2 आर्डर के 9 है, 3 आर्डर के ये 4 रखता है, 4 आर्डर के 7 रखता है, 6 आर्डर का 4 है, 8 आर्डर का 3 है S4 के पास। तो वो सारे बच्चे जो S4 को पहले से ही जानते हैं उन्हें तो क्लियर है कि 1 नहीं है, 3 होगा, और जब 3 होगा तो नॉर्मल नहीं होगा, है ना। लेकिन हम लोग इसे देखेंगे, अगर वो सारे बच्चे जिनको नहीं पता है तो नहीं पता है, तो आपको आज पता चलेगा कि कैसे लिखते हैं। अब हम लोग लेंगे 8 आर्डर, देखिएगा ध्यान से देखिए, इसको 8 आर्डर की बात हो रही है, इसका आर्डर कितना है, 8 है। और सिंस S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, S4 has no element of order 8, how to check whether Sn has element of given order? Again आप YouTube चैनल एस वाराणसी पे चले जाइए, पूरा डिटेल बताया गया आपको कि कैसे हम n का पार्टीशन लेते हैं और पार्टीशन का जो LCM आता है उसी ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, और अगर कोई LCM नहीं मिला तो उस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता है। तो आप देखिएगा, अब सिंस S4 has subgroup of order 8 और इसी सबग्रुप को आपने नाम दिया let it is H, से मान लिया H है, 8 ऑर्डर का है। बट आप जानते हैं कि S4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। Sn में इस n का पार्टीशन करते हैं, तो S4 में क्या करेंगे, 4 का पार्टीशन नेचुरल नंबर यूज करके पार्टीशन करना है, ठीक है ना। तो 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 का एलसीएम 4 ही अकेला है। 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 है, तो 3 ऑर्डर का है। 4 इज 2 प्लस 2, तो 2 का एलसीएम 2 है, 2 ऑर्डर का है। 4 इज 1 प्लस 1 प्लस 2, तो मतलब 2 ऑर्डर के 2 तरीके के एलिमेंट है, एक ऐसा है जिसको ऑड बोलते हैं, इसको इवन बोलते हैं। और 4 इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 ही बार आपको लिखना है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 4, तो एक ऑर्डर 2 ऑर्डर के 2 तरीके के हैं, 3 ऑर्डर 4, इस ऑर्डर के इसमें एलिमेंट, तो 8 ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट नहीं। और जिस किसी भी ग्रुप में अगर किसी दिए गए ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो उस ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप उसके पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एलिमेंट नहीं तो सब ग्रुप नहीं हो सकता, एलिमेंट नहीं तो सब ग्रुप नहीं हो सकता उस ऑर्डर का, ऐसा नहीं।
इसमें आप क्या करिए कि लेट ऑर्डर ऑफ A is 4 and let here A is 1 2 3 4, ये एलिमेंट ले लिया और ऑर्डर ऑफ B 2 लिया और B को ले लिया 1 3, इसी से लेना है 1 3। अब आप जनरेट कर दीजिए दिस H बाई A B सच दैट, ठीक है ना, सच दैट कैसा, A पावर 4 इज B2 E and BA is A3 B, ऐसा। और आप देखेंगे कि दिस इज डाइहेड्रल ग्रुप, दिस इज डाइहेड्रल ग्रुप। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो आइडेंटिटी A A2 A3 B AB A2B A3B सच दैट। फिर सर कोई भी ग्रुप जो बनता है बिना रिलेशन के नहीं बनता, फ्रेंडशिप का रिलेशन, क्लास में पढ़ने वाले क्लासमेट का रिलेशन। तो ग्रुप अगर बन रहा है तो रिलेशन तो होगा ना, तो ये रिलेशन है इसके बीच में, ये शर्त है, ये शर्त है कि A पावर 4 करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा और B पावर 2 करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, BA इज सेम एज A3B। अब ये रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि A4 इज B2 इज आइडेंटिटी एंड रिलेशन लिखिएगा BA इज A3B, ये इसका सब ग्रुप होगा। और इस तरीके से यू कैन सी दैट दिस S4 हैज, हमने कहा ना, आप देखिए थोड़ा सा जाके आपको मजा आ जाएगा। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स एंड टू सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स स्टे विथ ISM वाराणसी। आप जरूर रुकिए रहिए, है ना। तो ये रहा 8 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप 1। अब हम लोग इसको दिखाएंगे, अगर वो बच्चे जो जान रहे हैं कि ऐसा होगा, इसके पास 3 होते हैं तो नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो नहीं जान रहे हैं कि ऐसा है तो उनको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ये दिखाएंगे कि इसको नॉर्मल दिखाते कैसे, है ना। तो नॉर्मल कैसे दिखाते हैं कि अगर ये हुआ कि लेट A belongs to H and G belongs to कैपिटल G, और ऐसा हो जाए कि G इनवर्स जो है H का मेंबर हो जाए, और फॉर एवरी, ये किस पे होल्ड कर जाए, फॉर एवरी G, अगर ये होल्ड करने लगा, और A तो पूरा H का ही है, और इसीलिए आप ऐसा लिखते हैं कि G इनवर्स इज व्हाट H, तो H नॉर्मल हो जाता है फॉर एवरी G बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल G। अभी मेरी BSc 3rd सेमेस्टर की भी क्लास आ रही ग्रुप थ्योरी पे, तो सारे बच्चे जिनका ग्रुप थ्योरी में इंटरेस्ट कम है या थोड़ा सा बेसिक कमजोर हो गया, कमजोर इन द सेंस आपने पढ़ा नहीं होगा, आप 3rd सेमेस्टर वाली क्लास भी जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ये बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। तो G इनवर्स बिलोंग्स टू दिस H। अब आप क्या करिए, A को ले लीजिए कि लेट A इज, हम लोग ले सकते हैं कि लेट A इज 1 2 3 4, आप ले सकते हैं ना A को, लेट A इज 1 2 3 4 है ही, ऐसा आपने लिया था। एंड G एक एलिमेंट है, और G किसका एलिमेंट है, कैपिटल G का एलिमेंट है। लेट दिस G इज 1 3 2, फॉर एग्जाम्पल 1 3 2, तो दिस इंप्लाइज G इनवर्स। मैं फिर कहूंगा जरूर ये सब आप पढ़िए वहां जाकर के, अदरवाइज आपको क्वेश्चन याद करना होगा, और अगर मैथमेटिक्स को याद करना पड़ गया तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ये हो जाता है ना, अदरवाइज ये लैंग्वेज है। तो G इनवर्स इसका कितना होगा, 1 2 3। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, G इनवर्स, क्लियर, G इनवर्स। तो नाउ ध्यान से देखिएगा, G मीन्स G इनवर्स इज 1 3 2 and 1 2 3 4 and this 1 2 3, क्योंकि G इनवर्स ये। अब जो है इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आप S4 में हैं तो ये है कि 1 goes to 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2 and 2 goes to 1, ये, और यहाँ पे 4 फिक्स है। और दूसरा जो ये है 1 2 3 4, ये साइकिल फॉर्म में है,
1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 1, और उधर है 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1 एंड 4 goes to 4, ये रहा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, देखिए 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 2, तो 1 goes to 2 हो जाएगा। क्लियर? आप ध्यान से देखिए, हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड से, तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 2, 1 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 4, तो 2 goes to 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 3 goes to 1, 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, तो 3 goes to 1 हो गया एंड 4 goes to 4, 4 goes to 1, 1 goes to 3, तो 4 goes to 3। क्या मिला? 1 goes to 2, 2 goes to 4, 4 goes to 3 and 3 goes to 1, तो 1 2 4 3, इसमें मिल गया आपको 1 2 4 3 एंड यू कैन सी 1 2 4 3 कि 1 2 4 3 जो इसका मेंबर है भी कि नहीं, तो यू कैन सी दैट दिस G inverse does not belongs to what? H, and if this does not belongs to H, clearly H is not normal, and this implies H is not normal in S4, and if H is not normal in S4, this implies that N2 is how much? 3. It means what? This S4 symmetric group 1,4 symbol S4 has 3 silos 2 subgroup of order 8। अब जो अदर है इससे तो आपने H का नाम दिया कि H एक हो गया, और जो एक थ्योरम है कि all silos P subgroup are conjugate to each other, तो अगर एक silos P मिल गया, बाकी को कैलकुलेट करना तो आप उसका कंजुगेट निकाल दीजिए। मीन्स आप कैलकुलेट करिए कि कैलकुलेट GHG इनवर्स, यही तो होगा ना, GHG इनवर्स, और इसके लिए आप क्या करिए, ले लीजिए। नाउ दिस इज वन ऑफ द सिलोज 2 सब ग्रुप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप आराम से देखिएगा। एंड अदर्स आर 1 2 H 1 2 इनवर्स, ये दूसरा होगा, एंड 2 3 H 2 3 इनवर्स, ये तीसरा होगा। और इसको लिखना बड़ा ही आसान है, आप लिख सकते हैं ऐसे। अगर आप लिखना चाहें तो जो सब ग्रुप होगा 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा आप, 1 3 से जनरेट होगा। अब इसका जो इनवर्स होता है वो छोड़ देते हैं, इसका इनवर्स क्या होगा, ये इंटरचेंज होता है, 3 2 1 4 हो जाएगा इंटरचेंज। तो इसका इनवर्स नहीं लेंगे, उसको छोड़ेंगे, इसके बाद जो दूसरा है वो लिखेंगे, इसके बाद तीसरा लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 का जो इनवर्स होता है कैसे लिखते हैं साइकिल, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 1। अब इसे ना, इसको आप इनवर्स में करिए, ये जो है इसे इमेज रो बोलते हैं, इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे, ये शॉर्टकट है लिखने का शॉर्टकट है। तो जैसे आप ऊपर करेंगे हो जाएगा 2 3 4 1, और इसको नीचे लिखिए, 2 के नीचे 1, फिर 2 3 4 लिखिए, रीअरेंज करिए, रीअरेंज मीन्स 1 से 1 4, और क्या होगा 2 1 3 2 4 3। तो अब इनवर्स क्या हुआ, 1 goes to 4, 4 goes to 3, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1। तो इसका इनवर्स जो है 1 4 3 2, 1 4 3 2, इन दोनों को चेंज किया, तो दिस इज सेम एज 1 1 4 3 2। अब इसको मत लिखिएगा क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही सब ग्रुप जनरेट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब लिखिएगा आप 1 3 2 4, इसके साथ लिखिएगा 1 2, और इसका जो इनवर्स होगा ना हो जाएगा 1 4 2 3, इसका जो इनवर्स होगा दिस इज सेम एज 1 4 2 3 एंड दिस 1 2। तो ये दूसरा हुआ, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। अब आप लिखिएगा, देखिए इसमें से कौन नहीं है, 1 4 आ गया, 1 2 है,
1 2 इसमें नहीं है, अब लिखेगा 1 2 4 3, तीसरा जो हो जाएगा 1 2 4 3, इसमें नहीं, इसी को लिख दीजिए, दिस इज, and all are isomorphic to D2 into 4, this is isomorphic to D2 into 4, isomorphic to D2 into 4. These are three subgroup of S4 which are Silos 2 subgroup of order 8 and clearly not normal in this S3, sorry S4. तो S4 में नॉर्मल नहीं है। अब हम लोग दूसरी केस लेते हैं, लेट P is 3, है ना, दो केस थी, देर आर 2 केसेस, और दूसरी केस में है P is 3, क्लियर हो रहा है ना, P is 3। तो जैसे P को आप 3 करेंगे, 3 divides 24, 3 power 1 plus 1 does not divides 24, this implies S4 has Silos 3 subgroup of order 3 and number of Silos 3 subgroup N3 is 1 plus 3k where 1 plus 3k must divide 8, 8 को डिवाइड करना चाहिए 1 plus 3k, तो 1 plus 3k डिवाइड्स 8। आप देखिए k की वैल्यू क्या हो सकती है, k 0 के लिए भी करेगा तो इसे आप n3 कर देते हैं, तो n3 कितना हो जाएगा 1, और 8 का है तो या तो 2 हो, 8 का डिवाइजर क्या क्या होगा, या तो 1 है, 2 है, 4 है या 8 है। अब जैसे k का मान आप 1 करेंगे तो n3 का मान कितना हो जाएगा 4, तो अब ये कह रहे हैं कि इसके पास या तो 1 है या फिर कितना है 4 है, अगर 1 है तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन 4 है तो नॉट नॉर्मल होगा। और हम वो सारे बच्चे जो S4 के बारे में जानते हैं कि S4 में कितने एलिमेंट हैं, you can see that S4 has 8 element of order 3, 8 element of order 3, and 8 element of order 3 and 2 elements are inverse to each other, it means what, there are 4 subgroup of order 3, और जो 4 subgroup of order 3 since आप डायरेक्ट लिख सकते हैं S4 has 8 elements of order 3। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, आप जरूर जाकर के वो मेरा क्लास आप देखिए, ठीक है ना। तो S4 has 8 element of order 3 and elements are 1 2 3 same as 1 3 2, ये जनरेट करेंगे सेम सब ग्रुप 1 2 4, दिस इज सेम एज 1 4 2, एक दूसरे की इनवर्स है 1 3 4, और ये जो जनरेट करेगा वही करेगा 1 4 3 एंड दिस इज 2 3 4, और ये जिसे जनरेट करेगा वो हो जाएगा 2 4 3। तो क्लियरली दीज आर 4 मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज n3 इज हियर 4, बट ये तो वो है जिसको पता है, जिसको नहीं पता है वो लेगा कि लेट दिस इज k बाई 1 2 3, इससे जनरेट हुआ। अब जो है k S4 में नॉर्मल दिखा देंगे अगर फॉर एवरी स्मॉल g बिलोंगिंग टू S4 g k g इनवर्स बिलोंग्स टू दिस k, अगर ऐसा हो जाए कि इफ फॉर एवरी दिस g बिलोंगिंग टू S4 हियर g k g इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल K वेयर k बिलोंग्स टू दिस k, तब तो नॉर्मल हो जाएगा, बट यू हैव एलिमेंट, है ना। अब देखिए इसका जो एलिमेंट है आप आराम से देखिएगा, जो 1 2 3 का एलिमेंट है वो हो जाएगा आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, ये होगा, ठीक है ना, 3। अब अगर आप ऐसा एलिमेंट लेते हैं लेट के स्मॉल जी, लेट स्मॉल जी इज 1 2 या 1 3, कुछ भी ले लीजिए 1 2, तो g इनवर्स जो होगा ना वो भी 1 2 ही होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज सेल्फ इनवर्टिबल, एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज सेल्फ इनवर्टिबल, ये हो जाएगा। तो नाउ g 1 2 3 g इनवर्स की बात हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 1 2 एंड दिस आइडेंटिटी 1 2 3 यार 1 3 2, आराम से देखिएगा आप, एंड दिस 1 2 मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ से,
ये इधर से, इसको इधर से, 1 2 आइडेंटिटी 1 2 and this 1 2 1 2 3 1 2 and this 1 2 1 3 2 1 2 and this is what identity मल्टीप्लाई करेगा, 1 goes to 2 2 goes to 3 तो 1 goes to 3, ये इवन है, ये ऑड है, इवन ऑड मल्टीप्लाई होगा तो ऑड आएगा, फिर इससे क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से एलिमेंट ये ले लीजिएगा, फिर आप लीजिएगा g इज इक्वल टू 1 4 टाइप से एलिमेंट लीजिए, ये भी तो उसका मेंबर है। और जिसे आप 1 4 लेंगे तो g इनवर्स इज अगेन मार्क्ड 1 4, फिर आप एलिमेंट लीजिए 2 3 3 4 एंड यू कैन सी दैट फॉर every g belonging to S4 g के g inverse is not equal to this k, इसके बराबर नहीं, and this implies k is not normal in S4 and here k is Silo's 3 subgroup of order 3। तो ये तो रहा S4। हम आपसे एक बार फिर से कहेंगे कि S4 की जानकारी लेना है तो आप एक बार जा करके जरूर YouTube चैनल पे S4 की सब ग्रुप, S4 के एलिमेंट जरूर आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, और अगर बेसिक की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप जा करके वापस हमारे यूट्यूब चैनल पे BSc थर्ड सेमेस्टर की क्लास देखिए आप, जिसमें बड़ा एक क्लियर कट छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।